जैन परंपरा में कुलाचार के साथ सदाचार भी शब्द जुड़ता है। क्या कुलाचार के साथ सदाचार शब्द भी जुड़ता है? कुलाचार का मतलब ये है कि जैन कुल में जन्म लेने पर जो कार्य किए जाते हैं, जिन कार्यों का करना अनिवार्य है, वो कुलाचार माना जाता है। इस कुल में जन्म लेने वाले का जो आचार आचरण होता है उसे कुलाचार कहा जाता है। जैन परंपरा में शिशु का जन्म जब भी होता है 45वें दिन उसको उसके माता पिता के साथ मंदिर जाने की नियमावली है। उस बच्चे का वह पहली बार जिन मंदिर के लिए प्रस्थान माना जाता है, उसकी मां की शुद्धि का भी, मंदिर जाने का भी वो पहला दिन माना जाता है। बच्चे ने अभी जन्म लिया है, उसका शरीर का जन्म हुआ है, संस्कारों का जन्म नहीं हुआ है। 45वें दिन जब पहली बार जिन मंदिर ले जाया जाता है तो उस बच्चे को भगवान की वेदिका के सामने विधि पूर्वक पद्धति से लिटा दिया जाता है और वहां पर कोई पुजारी जी, कोई पंडित जी, कोई भैया जी, कोई बहन जी या पिच्छीधारी कोई महाराज माता जी अगर हैं तो उनके द्वारा उसे संस्कार दिलाया जाता है। अथवा गुरुवर, मुनिवर, आर्यिका आदि जिस वसतिका में है, मंदिर के बाद उसे वहां ले जाकर के आशीर्वाद दिलाया जाता है। पहला गंधोदक लगाया जाता उसको, उसके नाम पर कुछ दान कराया जाता है, उसके लिए तिलक लगा दिया जाता है, आदि आदि करके धार्मिक कार्यों में उसे सम्मिलित करने का पहला संस्कार, जिन मंदिर लाने का पहला संस्कार, उसका जिन मंदिर दिवस है वो 8 वर्ष की उम्र में तो जो संस्कार मिलेगा वो मिलेगा। पहला मंदिर आने का संस्कार उस बच्चे का रहता है। और बच्चा सुने या ना सुने, समझे या ना समझे, सुनता तो है, समझे या ना समझे, लेकिन उसके लिए अहिंसा का व्रत संस्कार के रूप में दिया जाता है। क्या कराया जाता है? तुम अभी समझते नहीं हो, जो मैं बता रहा हूं उसके पालन कराने की जवाबदारी माता पिता की, ऐसा कहा जाता। और बच्चे को मद्य मधु मांस का त्याग कराया जाता है, 5 उदंबर फलों का त्याग कराया जाता है। ये बच्चे का पहला अहिंसा के संस्कार का व्रत रहता है। अब इस समय ये सावधानी भी रखना पड़ती है कि बच्चे का तो भाग्य है कि महाराज जी मिल गए, बच्चे के माता पिता ने नियम लिए कि नहीं लिए। हो सकता माता पिता के ही नियम ना हो, तो माता पिता को पहले नियम देना पड़ता है, उसके बाद उसके बच्चे को देना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता कि माता पिता जब छोटे थे तब उनको कोई संस्कार ही नहीं मिला। अब बड़े होने पर महाराज माता जी मिले, ये सब चीजें सुनी, तब तक उनकी उम्र बढ़ गई। तो पहले माता पिता को भी संस्कारित कर दो, चलो नियम आप लो, बच्चे का भी ध्यान रखना। ऐसा करते करते बच्चे को उस कुल के योग कुलाचार का संस्कार दिया जाता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 8वें साल में आ जाता है, सम्यक दर्शन के परिणामों की योग्यता उसमें आ जाती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता का वो पात्र बन जाता है, तो 8वें वर्ष में फिर उस बच्चे को अभिषेक में सम्मिलित कर लिया जाता है, पूजन में सम्मिलित कर लिया जाता है, आहार दान में सम्मिलित कर लिया जाता है। ये भी उसके कुल का कुलाचार है। प्रतिदिन मंदिर में आकर के दर्शन करना,
दर्शन करना अपने आप में कुलाचार है। नियम बहुत बड़ा है, जिन दर्शन की प्रतिज्ञा बहुत बड़ी है, लेकिन इस प्रतिज्ञा को भी कुलाचार के रूप में स्वीकार किया गया। बच्चा मंदिर जाने की इच्छा करे या ना करे, लेकिन बच्चे को मंदिर जाने की अनिवार्यता, रोज जाए उसके मन का भाव है। अगर नास्तिक भी है, नहीं भी जाता, इच्छा भी नहीं करता, तो भी कुछ समय ऐसे आते हैं, चाहे वो जाना चाहे या ना चाहे, जाना ही पड़ेगा। परिवार में अशुद्धि हो गई, अब सामाजिक शुद्धि के लिए तो मंदिर ही जाना पड़ेगा, तीसरे में जाना पड़ेगा, 13वीं में जाना पड़ेगा। अब विवाह हो रहा है, चलो भैया कहाँ चलना है? मंदिर। हमारा तो कोई नियम नहीं है, हम तो मंदिर जाते वाते जाओ, चुप, बाजे वाले आ गए, चलो जल्दी कपड़े पहनो, चलो। विवाह करके आ गए, चलो मंदिर हाथ लगाने, अरे हाँ जाना पड़ेगा, हमारा तो कोई, तुम्हारा नियम है, बातें मत करो, चलो। ये कुलाचार है। तुम्हारे मन में भाव हो या ना हो, इन अवसरों पर मंदिर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता है। इसको कुलाचार कहते हैं। ये कुल परंपरा का नियम है। हाँ, कुल परंपरा का नियम। जैसे कुल परंपरा का नियम क्या है? आप अभिषेक करो या ना करो, आपकी इच्छा पर है। अभिषेक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे तो कौन आपको बाध्य कर रहा। लेकिन स्वर्गों में ऐसा नियम है। स्वर्गों में कैसा नियम है कि स्वर्गों में जो भी देव जन्म लेते हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, स्वर्ग में जो भी इंद्र या देव बनते हैं, वह अपने अपने विमानों के जिन मंदिरों में प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। मनुष्य करे या ना करे, देवगण प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। हाँ, अब क्या फर्क है उनमें करने में? जो सम्यक दृष्टि स्वधर्म आदि इंद्र हैं, जो सम्यक दृष्टि इंद्रादि गण हैं, देवगण हैं, वह अपना धर्म मान करके करते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वह इंद्रादि देवगण अपना धर्म मान करके भगवान का अभिषेक करते हैं। और मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं, उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता, तो वो धर्म के रूप में नहीं करते, लेकिन वो उस कुल का कुलाचार मान करके करते हैं। ये हमारे कुल देवता हैं, यहां जन्म लेने पर ये अपन को करना पड़ता है, ऐसा वह मान करके प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। ये फर्क है। तो स्वर्गों में जन्म लेने वाले इंद्रादि देवगण जो भी हों, सम्यक दृष्टि होंगे तो धर्म मान करके करते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि भी है तो वह भी कुल परंपरा मान करके करता है, लेकिन अभिषेक करता है। ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी, अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन मंदिर जाना पड़ेगा। अब चाहे तुम धर्म मान करके जाओ, और चाहे इस कुल में जन्म हो गया है तो ये मान करके जाओ, जाना ही पड़ेगा। हाँ, जिन दर्शन, क्या? जिन दर्शन होना ही चाहिए। निज का दर्शन करना है तो जिन दर्शन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रशांत मुद्रा दिखती है, स्थापना निक्षेप के भगवान की हम वंदना करते हैं, तो अपने अंदर के स्वयं के चैतन्य भगवान की स्मृति आती है। कब तक मंदिर जाते रहें, कब तक भगवान के दर्शन करते रहें? जब तक तुम्हारे अंदर का सोया हुआ भगवान ना जाग जाए, तब तक तुम बाहर के भगवान के दर्शन करते रहो। जिन दर्शन में निज दर्शन का अनुभव करते रहो।
देव दर्शन का तुम्हारा नियम नहीं है, देव सास गुरु। देव दर्शन का तो नियम नहीं है, लेकिन दूरदर्शन का नियम जरूर है। काय का नियम जरूर है? दूरदर्शन का। दूरदर्शन देखने का नियम नहीं लिया, लेकिन वो बिना नियम लिए भी पल रहा है। और यहां देव दर्शन का नियम भी ले लो तो भी शिथिलता आती रहती है, जाए नहीं जाए, मोबाइल ही पर तो कर लो। अब कहाँ मंदिर जाए, ठंडी है, कोहरा छाया हुआ है, थके हुए हैं, रात में जल्दी सो नहीं पाए, बहाने बना करके अब मोबाइल पर तो कर लो, जिन चैनल पर तो आ ही रहा है, यहीं से अभिषेक देख लो ना, कौन स्नान करके मंदिर तक जाए। नहीं, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना, बहाना चलने वाला नहीं है। हाँ, यहां तो करना ही पड़ेगा। ये कुलाचार है। कुलाचार के साथ सदाचार भी होता है। सदाचार का मतलब क्या? सात्विक दिनचर्या। सात्विक दिनचर्या, सात्विक दिनचर्या का मतलब संयमित दिनचर्या। ग्रस्त सदग्रस्त बनता है तो उसको अपनी दिनचर्या बनाना पड़ती है, और ग्रस्त को सदग्रस्त बनाने के लिए दिनचर्या में क्या लिखा? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम, षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने कहा, दिने दिने प्रतिदिन करो आप। इन 6 आवश्यकों का पालन प्रतिदिन करो। अपना कर्तव्य मान करके करो, धर्म मान करके करो, इसमें शिथिलता मत लाओ। दूसरे कार्यों में हम बहुत उत्साह दिखाएं और अपने कुल के योग कार्यों को, धर्म के कार्यों को उत्साह पूर्वक ना करें, ये ठीक नहीं माना जाता। हाँ, इसलिए देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम, षट्कर्माणि दिने दिने, ये 6 आवश्यक कार्य प्रतिदिन करो। इस श्लोक को भी बदल दिया लोगों ने। बोले महाराज जी हम 6 कार्य तो करते हैं लेकिन दूसरे वाले करते हैं। तो कौन से दूसरे वाले करते हो? उन्होंने नए 6 आवश्यक बना लिए। क्या बना लिए? पेट पूजा, देव पूजा की पेट पूजा, धनोपास्ति। हाँ, पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेट बूट पालिसम। पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेट बूट पालिसम, सिनेमा, चाय पानम च, षट्कर्माणि दिने दिने। क्या? सिनेमा, चाय पानम च, षट्कर्माणि। इसको कहीं बदल लिया भैया। धर्म करना तो दूर, इस लोक भी बदल दिया। ये हाल है पंचम काल का। हमारे गुरुजी बार बार कहते थे भैया कितना समझाएं, कहां तक समझाएं, किस तरीके से समझाएं। रोज समझाते थे, स्वाध्याय कराते थे, संघ को, समाज को। लोग तो जैसे हैं वैसे के वैसे। एक बार ऐसा हुआ, नेमावर में आचसी स्वाध्याय करा रहे सभी को। स्वाध्याय कराते कराते थोड़े रुक गए, हंसने लगे। बोले और कितना समझाएं तुम लोगों को, इतना समझा रहे फिर भी समझ में नहीं आ रहा। संघ की तरफ देखा, समाज की तरफ, इतना समझा रहे फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब सब चुप रह गए, क्योंकि ठीक ही बात है, समझाते तो रोज हैं, ठीक है। फिर हंस करके कहने लगे, अरे ये भी तो देखो, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये सब समझने वाले नहीं हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये सब समझने वाले नहीं हैं। यह समझते हुए भी
मैं और समझाए जा रहा हूं। ये भी तो एक आश्चर्य की बात है ना। ये समझ में आ रहा कि ये समझने वाले नहीं है, इनको समझ में आने वाला नहीं, यह समझते हुए भी और मैं इनको और समझाए जा रहा, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा? संसार है भैया, मोह का संस्कार जल्दी दूर नहीं होता। फिर भी अपने गुरुवर ने कितना पुरुषार्थ किया, कितना प्रयत्न किया। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का योगदान जैन समाज के लिए ही नहीं है, सभी समाजों के लिए, सभी बंधुओं के लिए रहा है। और इसलिए सुबह शाम गुरुवर आचार्य श्री का स्मरण सभी लोग करते हैं। अजैन बंधु भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने आपके गुरु के बारे में सुन रखा, मैंने आपके गुरु के बारे में सुन रखा। आमना सामना नहीं हुआ उनका, प्रत्यक्ष उनको दर्शन नहीं मिले, लेकिन समाचारों के माध्यम से सुन सुन करके, मीडिया के माध्यम से पढ़ पढ़ करके उन्होंने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। और मैं तो समझता हूं कि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कारण ही आचार्य पद का महत्व मालूम हुआ कि आचार्य होते क्या है, आचार्यों का गौरव क्या है। जैसे राजनीति में कहते हैं ना कि मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन, उसके पहले ये मालूम ही नहीं चलता था कि चुनाव आयुक्त क्या है, चुनाव कराने वाला कौन है, देश का पता ही नहीं पड़ता था। लेकिन टीएन शेषन जब बना तो उसने ये दिखा दिया कि चुनाव आयुक्त क्या होता है। ऐसे ही गुरुवर आचार्य श्री जब से आचार्य बने हैं तब से उन्होंने ये दिखा दिया कि आचार्य होते क्या है, आचार्यों के कर्तव्य क्या है, आचार्यों को संघ का संचालन कैसे करना चाहिए और आचार्यों को संघ के प्रत्येक सदस्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री ने यह सब बिना कहे ही सभी को दिखाया। और हम सब इसलिए कृतज्ञ हैं कि कलिकाल पंचम काल में भी ऐसे गुरुवर हम सभी को मिले।